चलिए, नमस्कार छात्रों, मैं केशव सिंह। मैं आज वो क्लास 10th मैथ की आपकी ये एक्सरसाइज 5.2 है, ठीक है, समांतर श्रेणी की। क्वेश्चन इसका आपका है 12, ठीक है। आपसे क्या देखिए छात्रों, दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, ठीक है। यदि क्या 100वें पद का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पद का अंतर आपसे पूछा है। तो देखिए छात्रों, पहले आप समांतर श्रेणी मानिए, लिखिए माना 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 प्रथम प्रथम समांतर श्रेणी प्रथम समांतर श्रेणी। इसे मान रहे छात्र, देखो E1, E2, E3, E4 डैश डैश करके AN, ये आपकी प्रथम समांतर श्रेणी है, ठीक है। अब लिखिए द्वितीय समांतर श्रेणी, द्वितीय समांतर श्रेणी। इसे मान रहे B1, B2, B3, B4 डैश डैश करके BN तक, ये आपकी द्वितीय समांतर श्रेणी है, ठीक है। अब इसका अगर हम पद दिखा रहे हैं, मान लो ये आपका सूत्र देखिए छात्रों, AN बराबर, अगर हमें प्रथम पद अंतर चाहिए, ठीक है। देखिए छात्रों, हम प्रथम पद इसमें A1 ले रहे, ठीक है। तो आपका AN हो जाए A1 प्लस AN माइनस 1, इनका सर्वांतर बराबर ही है, तो उसे आप D रखिए। प्रथम के लिए आप लिख सकते हो, प्रथम के लिए, प्रथम के लिए, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो जाए, ठीक है। अब आप लिखिए द्वितीय के लिए, इसे समीकरण 1, द्वितीय के लिए ये आपका ये BN बराबर B1 प्लस EN माइनस 1 इंटू में D, क्योंकि दोनों के सर्वांतर बराबर ही बताए हैं, तो सर्वांतर हम D लेके चल रहे। अब लिख सकते हो हमारा दोनों को समांतर सर्वांतर D है, ठीक है। अब लिखिए समीकरण समीकरण 1/2 को घटाने पर हम 1/2 को घटाए, ठीक है। अब देखिए छात्रों, इसे घटाएं तो AN माइनस के BN बराबर में हम इसमें से इसे घटा दिए छात्रों, पहले लिखे इनसे A1, ठीक। इसके अंदर गुणा कर लिखे, देखो तो इसके अंदर गुणा करें, आपको ये AND माइनस के D, बीच में चिन्ह लिखे, देखो यहाँ पे माइनस के D, ठीक है। बीच में चिन्ह मिल रहे हैं माइनस का। अब हम इसे लिखे B1 प्लस AND माइनस के D, ये आपका हो जाए, ठीक है। अब देखिए छात्रों, AN माइनस के BN बराबर में A1 प्लस AND माइनस के D प्लस इसके आपके चिन्ह बदल जाए, आपको ये B1 माइनस के ND प्लस के D, देखिए ND से ND कैंसिल करिए, D से D कैंसिल करिए। अब आपको हो जाए AN माइनस के BN बराबर A1 माइनस के B1। अब आपसे कहा, क्या कहा, इधर लिखे थे, ठीक है। अब आपसे कहा इसे हटा दे, आप मान लियो, ठीक है, इसे हटा दे, थोड़ी देर। अब आपसे कहा है कि 100वें पद का अंतर 100 है। अब आप लिखिए 100वें पद का अंतर 100 है, ठीक है। अंतर 100 है, एन के जगह पे हमें 100 रखने हैं, एन बराबर में 100, ठीक है। अब देखिए छात्रों, आपको हो जाए A100 माइनस के B100 बराबर में इनका अंतर 100 ही है, आपका 100 होगा, ठीक है। मतलब ये दोनों के बराबर है, देखो A1 माइनस के B1, इन दोनों के बराबर का 100 है। तब देखिए छात्रों, आप लिखिए 1000वें पद का अंतर, 1000वें पद का अंतर। तब देखिए छात्रों, इसमें ही रखे हैं, देखो AN माइनस के BN बराबर में A1 माइनस के B1, इसमें रखे हैं। अब 1000 ये 1000 प्लस सॉरी माइनस के B 1000 बराबर, अब देखिए छात्रों A1 B1 पीछे वैल्यू दोनों चेंज नहीं हुई, इसमें भी देखो AN माइनस के BN बराबर में A1 माइनस के B1, हमने AN के बराबर 100 रखा है, BN बराबर 100 रखा,
इनका अंतर 100 है, तो ये दोनों में बराबर ही होंगे। देखो छात्रों, ए वन माइनस के बी वन, ए वन माइनस के बी वन, ये दोनों में बराबर है, तो हजारवें पद का अंतर भी 100 होगा। अब लिखिए, अगर ये इनका 100वें पद का अंतर 100 है, तो हजारवें पद का अंतर भी 100 ही होगा। अब लिखिए, हजारवें पद का अंतर 100 ही होगा। ठीक है, ये इस साल का आपका आंसर। ठीक है, इस साल के लिए बढ़िया सवाल है। इससे आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका जो है अगला देखिए, इससे आगे क्वेश्चन नंबर आपका है, ये आपका 12, क्वेश्चन नंबर आपका 13 देखिए। ठीक है, पहले इतना नोट करिए। ठीक है, पहले इतना नोट करिए। इससे आगे आप देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर आपका है 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा है कि तीन अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य होंगी। अब आप देखिए छात्रों, 3 अंक की संख्या आपकी क्या से चालू हो जाती है? 100 से चालू हो जाते हैं। ठीक है, ये 3 अंक इसमें है, और अंत तक होते हैं 999, आपके 3 अंक ही होंगे। ठीक है, फिर आपसे पूछा 7 से विभाज्य। अब आप देखिए, आपका जो 100 है 7 से नहीं कटेगा, ना 101 7 से कटे। ठीक है, अब आप आगे जो आप काटे जाए, तो आपका 105 जो है 7 से कटे है। 105 7 से कटे, काटे से देख लो, 7 7 पना 35, फिर 112 7 से कटे, डैश डैश करके 994 भी आपके 7 से कटे। इसे आप काट के देख लो, 7 आपके 2 बचे, कितने हो गए आपके? 29 हो गए। 7 से 28, एक बच्चा, 7 दूनी 14, ये अंत तक आपका इतना है। ठीक है, अब आपको बताना होगा इसमें कितने पद होंगे। देखिए छात्रों, इसमें आपका ए बराबर 105 है, डी आपका सार्वंतर 7 ही होगा, अंतर अगर 7 है तो फिर। ठीक है, एन बराबर 994 है, हमें यहाँ से एन चाहिए, कितने पद होंगे 994 तक, तो 7 से विभाज्य होंगे। अब आप देखिए छात्रों, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। हमें क्या करने, एन की जगह पर 994 रखने हैं, ए की जगह पर 105 रखने, प्लस एन माइनस 1, डी की जगह पर रखने हमें 7। ठीक है, अब देखिए 994 बराबर 105 प्लस 7 एन माइनस के 7। ठीक है, 994 बराबर, देखिए इसमें आप इसे आप घटा दो, कितने बचे आपके? आपके बचे 900 थोड़ी 98 के बचे, 105 में आपके 7 जो आपके 98 बचे, माइनस के तो प्लस के 7 है। अब 98 इधर भेज दो, तो आपके 7n बराबर में 994 माइनस के 98। तब देखिए छात्रों, आप कितने बचे हैं, इसे आप घटाओ, तब आपके बचे हैं 600। ये छात्रों 600, 14 में से आपके 8 जाए हैं। ठीक है, 600 सॉरी, देखिए 14 में से हट गए आपके 6। ठीक है, फिर आपके बचे कितने? 18, 9 बचे हैं, 896 आपके बचे हैं। ठीक है, इसे आप काटिए, लिखिए छात्रों, एन बराबर, इसे आप काटो, इससे आप काटो, कितने बचे देखिए छात्रों, 7 एकन 7, 7 एकन 7, बचे आपके 1, तो फिर 7 दूनी 14। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 एक की ज्यादा बचे कि 7 दूनी 14, फिर आपके बचे हैं 5, 7 8 56, मतलब इन बराबर 128 पद होंगे। ठीक है, यही आपका इस सवाल का आंसर है। ठीक है, इस सवाल के लिए इस बार इसमें आपके 128 पद होंगे। ठीक है, तो अब इससे आगे आप देखिए। ठीक है, 128 पद होंगे। इससे आगे आपको कहा कि क्वेश्चन नंबर 14 है, आपसे कहा 10 और 250 के बीच कितने 4 के गुणज होंगे? 10 और